के गठन का इंतजार। सरकार ने फिलहाल पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद जेजेएम घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाले में भी एसआईटी का गठन हो सकता है। हर घर तक जल पहुंचाने वाला केंद्र सरकार का मिशन जल जीवन, प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने 2 बार छापेमारी की और छापेमारी के बाद लगातार इंजीनियर्स से भी पूछताछ जारी है। चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, आर.के. मीणा ईडी की रडार पर है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जेजेएम घोटाले में भी अब एसआईटी का गठन हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर वे एसआईटी का गठन करेगी, और सरकार बनते ही पहला फैसला भजनलाल शर्मा ने ये लिया है कि जिस तरीके से जो एसआईटी का गठन है वो पेपर लीक मामले में कर दिया है। लेकिन अभी इंतजार हो रहा है जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर, क्योंकि 2 बार ईडी के छापे पड़े हैं, 900 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार इसमें हुआ था। तो निश्चित तौर पर अब इंतजार है कि कब जल जीवन मिशन में भी एसआईटी का गठन किया जाएगा। संभवतः हो सकता है कि मंत्रिमंडल के गठन का अभी इंतजार हो रहा है और उसके बाद में जल जीवन घोटाले में एसआईटी का गठन हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर तक पानी पहुंचाने वाली ये योजना है, जिसको लेकर लगातार जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। देखिए, राजस्थान वैसे ही जल जीवन मिशन के मामले में फिसड्डी है, 33वें नंबर पर सबसे लास्ट में है, यानी कि सीधे तौर पर अब जल जीवन मिशन पर भी सरकार का फोकस रहेगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जल्द ही जल जीवन मिशन के घोटाले पर भी एसआईटी का गठन किया जाएगा। और अभी फिलहाल छापेमारी के बाद भी इंजीनियर से लगातार जो ईडी की पूछताछ है दूसरी तरफ वो की जा रही है, चाहे चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल की बात की जाए, केडी गुप्ता की बात की जाए या आर.के. मीणा, ये तीनों चीफ इंजीनियर ईडी की रडार पर चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में संभवतः हो सकता है कि एसआईटी का गठन किया जाए, और जिस तरीके से लगातार जो पानी की जगह भ्रष्टाचार बह रहा है वो संभवतः खुलकर पूरी तरीके से सामने आए। लेकिन अभी इंतजार है घोटाले को लेकर एसआईटी के गठन का, और इससे पहले इंतजार है सरकार के मंत्रिमंडल के गठन का। मंत्रिमंडल के गठन के बाद में जिस तरीके से चीजें सामने आएगी, और उसके बाद में संभवतः हो सकता है कि एसआईटी का गठन कर सरकार इस पूरे मामले में जांच करवाएगी। जी बिल्कुल आशीष, तो एसआईटी के गठन की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, और ऐसे में जो है वो लोग जो इस पूरे जेजेएम मिशन से, जेजेएम घोटाले से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें हलचल होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए कोटपुतली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महिला ने दुकान के अंदर लगाया फांसी का फंदा। 3-4 दिन से बंद थी दुकान, और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। कोटपुतली थाना क्षेत्र के दादुका गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला ने दुकान के अंदर फांसी का फंदा लगाया।